अमेरिका की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में छात्रों का प्रदर्शन दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक तरफ छात्र इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में दुनिया भर से अमेरिका में पढ़ने आए छात्र शामिल हैं। छात्रों के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्रवाई भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कई छात्रों को यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है तो सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच लोकमत हिंदी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र मेघनाथ घोष से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर वहां की जमीनी हकीकत क्या है, छात्रों की मांग क्या है और यूनिवर्सिटी प्रशासन कहां तक उनकी मांग से सहमत है। मेघनाथ, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। तो यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दुनिया भर में अपनी डेमोक्रेसी का डंका बजाता है अमेरिका, और छात्रों के इस प्रदर्शन से इतनी नाराजगी अमेरिकी प्रशासन के बीच क्यों है और प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी का बात कर सकता हूँ। शुरुआत में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने एक एनकैंपमेंट खड़ा किया था, तो टेंट लगा के वहीं पे प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिया था। जिस दिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मिनूश शफीक का कांग्रेस में हियरिंग था, उसी दिन 4 बजे सुबह प्रोटेस्टर्स ने एनकैंपमेंट बना के एक यूनिवर्सिटी के लॉन में वहीं पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे। तो 1.5 दिन बाद, ये वेडनेसडे को शुरू हुआ था, थर्सडे दोपहर तक प्रेसिडेंट मिनूश शफीक ने न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट NYPD को अंदर बुला के उनको अरेस्ट करवा दिया, सारे स्टूडेंट्स को। मतलब जो भी वो प्रोटेस्ट में शामिल थे। हाँ, तो 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए थे उस दिन। कुछ घंटे बाद वो प्रोटेस्टर्स को छोड़ दिया पुलिस ने। बट तब तक क्या हुआ था कि वो प्रोटेस्ट इतना अनकॉमन चीज है, स्टूडेंट को अरेस्ट करना, खास करके स्टूडेंट जो कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अरेस्ट करना इतना अनकॉमन चीज है, इतना रेयर है कि उसके खिलाफ जो बैकलैश हुआ उसमें प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू हुआ ही, बट वो प्रोटेस्ट और बड़ा हो गया। और फिर बाकी बहुत सारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में यूएस में वो सिमिलर प्रोटेस्ट शुरू हो गया जो गाजा के लिए है। वो प्रोटेस्ट वो मूवमेंट ग्रो करने लगा। अभी यूएस में ही नहीं, यूएस के बाहर भी, जैसे फ्रांस में भी कुछ जगहों पे ये ऐसे प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, और यूएस में बहुत सारे जगह पे ऐसे गाजा के लिए एनकैंपमेंट शुरू हो गया है। कोलंबिया के प्रोटेस्टर्स के कुछ खास डिमांड है। उनमें से पहला डिमांड ये है कि यूनिवर्सिटी साफ तौर से कहे कि यूनिवर्सिटी के जो फंड्स है वो यूनिवर्सिटी कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो एंडाउमेंट बढ़ता जाए। वो कंपनी में कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करता है उस पे ज्यादा जानकारी नहीं होता है। अच्छा। वो ज्यादातर वो फंड्स कहाँ इन्वेस्ट हुआ है कहाँ नहीं हुआ है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो प्रोटेस्टर का डिमांड एक है कि वो ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, और इजराइल से जुड़े जो कंपनी है जो इजराइल के साथ काम कर रहे हैं, इजराइल के साथ पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो कंपनी में कोलंबिया में जितना इन्वेस्टमेंट है कोलंबिया का, वो कोलंबिया वापस वो डाइवेस्ट कर ले। तो ये डाइवेस्टमेंट का डिमांड मेन डिमांड है यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्टर्स के, क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि देखिए कि इजराइल पे आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल जेनोसाइड कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस के साथ, और वो ये जेनोसाइड में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को कंप्लिसिट घोषित कर रहे हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी का भी हाथ है, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं जिन कंपनीज इजराइल के साथ काम करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि देखिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी इस जेनोसाइड में कंप्लिसिट है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो हम भी कंप्लिसिट है। ये प्रोटेस्टर्स का कहना है। तो प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि हमें नहीं होना है, ना कि हमें ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है जिसमें यूनिवर्सिटी अलेजेडली कंप्लिसिट है एक जेनोसाइड में। तो यूनिवर्सिटी से बातचीत ये चल रहा है। बट देखिए, असलियत ये है कि अमेरिका इजराइल का बहुत बड़ा एलाई है दुनिया में। अगर सबसे बड़ा एलाई है इजराइल का कोई, तो वो अमेरिका है। जो बाइडेन लगातार बेंजामिन नेतन्याहू का सपोर्ट करते आए हैं पिछले
कई महीनों से। मिडिल ईस्ट में कहा यह भी जाता है कि मिडिल ईस्ट को साधने के लिए अमेरिका इजराइल को एक अपना हथियार बनाए हुए है कि मिडिल ईस्ट में वो स्थापित रहे। हाँ, तो ये जो सपोर्ट है जी। यूएस का इजराइल के लिए, इसके वजह से ये आसान डिसीजन नहीं है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का लेना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चाहे प्रेसिडेंट मिनू शफीक हो या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हो, उनके लिए ये डाइवेस्टमेंट करना ऐसे कंपनियों से जो कंपनियों का इजराइल के साथ लेना देना है, ये करना कोई आसान डिसीजन नहीं है। तो प्रोटेस्टर्स का की डिमांड वही है। तो बेसिकली ये जो डेडलॉक है ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, और जब तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि हम लोग जो ये दूसरे लॉन पे बैठ गए हैं, इधर से नहीं उठेंगे। और ऐसे ही कई सारे डिमांड, मतलब कई सारे कैंपस में ऐसे ही सिमिलर डिमांड उठ रहे हैं। तो अलग अलग कैंपस में लोग ऐसे ही बैठ गए, एनकैंपमेंट शुरू कर दिया है। कुछ कैंपसेस में अरेस्ट हो रहा है, वो अरेस्ट के खिलाफ भी वापस स्टूडेंट को और मतलब नाराजगी हो रहा है कि हमें ऐसे यूनिवर्सिटी कैंपस में से अरेस्ट किया जा रहा है, करने के लिए अरेस्ट कैसे कर रहे हैं जी। तो ये जो मूवमेंट है ये बढ़ता जा रहा है, कॉन्वर्सेशन बढ़ता जा रहा है, बट साफ साफ प्रोटेस्टर्स का फोकस गाजा पे है। इस दौरान कुछ इंसिडेंट सामने आ रहे हैं इधर उधर प्रोटेस्ट साइट्स पे, जहां की कुछ जूइश स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एंटी सेमेटिक माहौल बनाया जा रहा है, चीजें हो रहा है। अब प्रोटेस्ट जो है ज्यादातर बाय एंड लार्ज, मतलब कोलंबिया का मैं कह सकता हूँ, मैं रिपोर्ट करते आया हूँ पिछले 1.5 हफ्ता ही नहीं, पर उससे पहले कई महीनों से कोलंबिया के जो एनकैंपमेंट है बाय एंड लार्ज पीसफुल रहा है। पर कुछ इवेंट्स इधर उधर हुए, कुछ इंसिडेंट्स हुए, कुछ यूनिवर्सिटी के बाहर, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे आरोप लगा है कुछ जूइश स्टूडेंट्स के द्वारा कि एंटी सेमेटिक चीजें कहा गया है या बोला गया है। बट खाली यही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया का यूएस में मेन स्ट्रीम मीडिया का ज्यादातर फोकस इस चीज पे रहा है। पर सच्चाई ये भी है कि इसके साथ साथ कल जैसे जब प्रो इजराइल प्रोटेस्ट हो रहे थे यूनिवर्सिटी के बाहर, कईयों ने कहा है कि आरोप लगाया है कि एंटी मुस्लिम और रेसिस्ट चीजें भी कहा गया है। मतलब बहुत ही गंदे, अश्लील, रेसिस्ट और सेक्सिस्ट चीजें कहा गया है लोगों को। और एंटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में, जो प्रो इजराइल प्रोटेस्टर है, प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर्स को अश्लील चीजें, एंटी मुस्लिम, एंटी अरब चीजें बोला गया, आतंकवादी बुलाया गया है, और मतलब गंदे से गंदे चीज जो मैं मतलब इस इंटरव्यू में कह भी नहीं सकता हूँ, वो चीजें बताया गया है। बट बात ये है कि ये चीज को ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा है अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया में। एक सवाल हमारा ये है मेघनाथ, कि दरअसल क्या है कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी या अलग अलग प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये हो रहा है कि भाई गाजा में जेनोसाइड हुआ है और फ्री पैलेस्टीन की मांग हो रही है। इजराइल पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये सारा इजराइल अमेरिका के सर पे कर रहा है और ये हो रहा है। लेकिन सवाल एक ये है कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि अमेरिका इजराइल का समर्थक रहा है हमेशा से, शुरू से ही। तो जो प्रो इजराइल का जो समर्थन है, सरकार के सह पे तो कहीं समर्थन नहीं है, सरकार का समर्थन तो नहीं है उसका। नहीं, सरकार का समर्थन नहीं है प्रो इजराइल प्रोटेस्ट के लिए, बट प्रो इजराइल जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे भी अश्लील चीजें कहा जा रहा है प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर के खिलाफ। तो ये जो मतलब एक तरीके से एक तो ऐसे माहौल बना है, दूसरी बात ये है कि जो ध्यान लगाया जा रहा है वो मतलब खास करके जो जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिपब्लिकन जो स्पीकर है माइक जॉनसन, वो आए थे 2 दिन पहले। वो आके मतलब प्रोटेस्टर्स के खिलाफ मतलब काफी स्ट्रांगली उनके खिलाफ बोले, एनकैंपमेंट के खिलाफ बोले। वो इस चीज पे ध्यान दिए कि एंटी सेमिटिज्म के आरोप लगाया जा रहा है, बट ये जो दूसरा साइड है कि एंटी अरब, एंटी पैलेस्टीनियन, एंटी मुस्लिम जो स्लर्स, जो गाली गलौज किया जा रहा है, उस पे चर्चा नहीं हो रहा है।
उस पे बात नहीं। डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद थे। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के जो स्पीकर है, हाँ, रिपब्लिकन स्पीकर। पार्टी के जो जी। मतलब अभी हाउस के स्पीकर है, माइक जॉनसन। तो हम्म। पॉइंट ये है कि दो चीज को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पहली बात तो प्रोटेस्ट को जो है वो एकदम मतलब ऐसे पिक्चर, ऐसे छवि बनाया जा रहा है कि प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं है। प्रोटेस्ट ज्यादातर पीसफुल ही रहा है, पीसफुल असेंबली रहा है प्रोटेस्टर्स का एनकैम्पमेंट पे। दूसरी बात, कुछ जो आरोप उठे हैं एंटी सेमिटिज्म के एलिगेशन उठे हैं, कुछ कैंपस के बाहर कुछ कैंपस के अंदर, और कुछ आरोप उठे हैं एंटी पैलेस्टीनियन, एंटी मुस्लिम, एंटी अरब सेंटिमेंट और गाली गलौज के। तो ये दोनों हुए हैं, पर ज्यादातर बाय एंड लार्ज प्रोटेस्ट जो है, एनकैम्पमेंट जो है पीसफुल रहा है। वहां पे जूइश प्रोटेस्टर भी है, वहां पे अलग अलग धर्म के मुस्लिम भी है, तो मुस्लिम भी नमाज पढ़ रहे हैं। जूइश जो प्रोटेस्टर है वो भी अपना प्रेयर कर रहे हैं। अभी जूइश जो फेस्टिवल है पासओवर का भी वहां पे सेलिब्रेशन हुआ उसी प्रोटेस्ट एनकैम्पमेंट पे। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो जूइश पॉपुलेशन है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, कई सारी यूनिवर्सिटीज का, कि वो सारे इजराइल के समर्थन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे जूइश स्टूडेंट है जो एनकैम्पमेंट में है, जो वो भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सीजफायर के मांग कर रहे हैं और डाइवेस्टमेंट के मांग कर रहे हैं। अच्छा, इन सब में आप भी भारतीय हैं, इन सब में भारतीय छात्रों का क्या रुख है, उनका क्या है? देखिए, कोई भी कम्युनिटी हो, वो कम्युनिटी कोई भी मतलब एक मोनोलिथ नहीं होता है। तो भारतीय कम्युनिटी में भी बहुत सारे ऐसे हैं, भारतीय हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, जो प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं। बट ऑब्वियस जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कि सारे भारतीय एक ही तरफ है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। बट बहुत सारे हैं भारतीय है। मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट में, एनकैम्पमेंट में एक साइन देखा था कुछ दिन पहले जहां पे लिखा था इंडियंस फॉर पैलेस्टाइन। तो एक दिन आज़ादी के नारे भी लगे, जो आप नारे मतलब इंडिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटी कैंपस में सुने होंगे। हाँ, वो नारे जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटियों में खास तौर से हम सुनते हैं। हाँ, मतलब ये आज़ादी के नारे वैसे फिलहाल नए तो नहीं है, बट पिछले कुछ साल में बहुत इसके बारे में चर्चा हुआ है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, और बहुत जगहों पे वो स्लोगन सुना गया है। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी वो नारे लगे थे, आज़ादी मांग रहे थे। वो जाहिर सी बात है कि जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस कॉन्टेक्स्ट में लगाया जा रहा है वो नारे, वो फिलिस्तीन की आज़ादी के बारे में फ्री पैलेस्टाइन बात कर रहे हैं। इन सब के बीच एक मेरा सवाल है मेघनाथ, कि पढ़ाई भी चल रही होगी, ये प्रोटेस्ट और पढ़ाई शेड्यूल क्या है? तो प्रोटेस्ट के वजह से जो कैंपस में जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ है, उन्होंने फैसला लिया है कि इस सेमेस्टर के एंड तक, जो कि मतलब मई 10 को सेमेस्टर एंड है, तो मई 10 तक सारे जो क्लासेस है हाइब्रिड मोड में होगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे, तो अगर वो कैंपस ना आना चाहे, कैंपस में उनको लगे कि उनका सुरक्षा मतलब सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं फील कर रहे, तो ऑनलाइन अटेंड कर सकता है। तो हर एक क्लास ऑनलाइन अटेंड करने की ऑप्शन होगा, बट ज्यादातर क्लास ऑफलाइन हो रहे हैं। जो स्टूडेंट चाहे वो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि मई 15 को ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का कमेंसमेंट है। कमेंसमेंट मतलब कॉन्वोकेशन। तो जहाँ पे यूनिवर्सिटी का कमेंसमेंट होता है, वहीं पे जो मतलब पार्ट ऑफ द वेन्यू पे ये एनकैम्पमेंट चल रहा है। तो अगर एनकैम्पमेंट चलता रहा मई 15 तक, तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी का कमेंसमेंट जहाँ पे नॉर्मली होता है वहां पे नहीं हो पाएगा। यूनिवर्सिटी ये कोशिश कर रहा है कि तब तक ये प्रोटेस्ट निपट जाए। अभी हर रोज ईमेल आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से कि यूनिवर्सिटी और प्रोटेस्टर्स के बीच में अभी नेगोशिएशन भी चल रहे हैं। प्रोटेस्टर्स अपने डिमांड पे अटे हैं, यूनिवर्सिटी को डिमांड नहीं दे रहे हैं, वो डिमांड पे केविन नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं दे पाएंगे। तो अभी वो नेगोशिएशन कंटिन्यू हो रहा है। पर बात यह है कि अगर नेगोशिएशन से कोई हल ना मिले, तो फिर क्या यूनिवर्सिटी वापस एनवाईपीडी को बुला के वापस जितने सारे प्रोटेस्टर्स हैं उनको अरेस्ट करेंगे? ये अभी तक पता नहीं चल रहा है, बट अभी लग रहा है कि कुछ दिन में यूनिवर्सिटी मतलब जो इंडिकेशन आ रहा है, लग रहा है कि शायद यूनिवर्सिटी वो रूट अपना सकता है, वापस दोबारा पुलिस को बुला के अपने ही स्टूडेंट अरेस्ट करवा सकते हैं, गिरफ्तारी करवा सकते हैं।
अगर चूंकि अभी नेगोशिएशन चल रहा है स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के बीच, तो यूनिवर्सिटी क्या क्या अपनी दलील दे रही है, यूनिवर्सिटी का क्या कहना है? यूनिवर्सिटी का कहना है कि देखिए, आप हमें कमेंसमेंट करना है, आप प्रोटेस्ट, आप ये एनकैम्पमेंट बंद कीजिए। तो यूनिवर्सिटी का वो कहना है, बट स्टूडेंट्स का कहना है देखिए हमारे 3 डिमांड है। पहला डिमांड है, आप जो कंपनीज मैंने बताया जिन कंपनी के बारे में, वो कंपनी से आप डाइवेस्ट कीजिए। दूसरा डिमांड है कि देखिए जो आपका जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो सारे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, पूरा ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और तीसरा डिमांड है कि जिन जिन स्टूडेंट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए एमनेस्टी चाहिए, कि उन स्टूडेंट्स के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए जो जिनको सस्पेंड कर दिया है, दूसरा एक्शन लिया जा रहा है, वो एक्शन ना लिया जाए। तो ये 3 डिमांड है। अब ऐसा है कि वो तीसरा डिमांड यूनिवर्सिटी फिर भी सोच सकता है कि चलो जो एक्शन लिए थे वो सस्पेंशन वो हटा देंगे, रिवोक कर देंगे। दूसरा डिमांड पे भी माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कह रहा है कि मान सकते हैं कि हाँ ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे, जहां जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मतलब एक रीजनेबल दौर तक बता देंगे स्टूडेंट बॉडी को, यूनिवर्सिटी के जो स्टेक होल्डर्स है उनको, कि देखिए हमारे ये ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट है। बट पहला डिमांड जो है वहीं पे अटक रहा है। पहला डिमांड है कि डाइवेस्टमेंट, आप सारे कंपनी जो इजराइल के साथ लेना देना है वो कंपनी से डाइवेस्ट कीजिए। अब यूनिवर्सिटी के लिए वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, और कोई बड़ा यूनिवर्सिटी अभी के लिए कोई बड़ा यूनिवर्सिटी वो नहीं करना चाहते कि पहला बड़ा यूनिवर्सिटी हो जो ऐसे कदम उठाया। हाँ, अब अगर देखिए, अगर 50 यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटी अमेरिका में अनाउंस कर दे डाइवेस्ट कर रहे हैं, तो शायद जो बड़े यूनिवर्सिटी है वो भी कह दे चलो हम भी कर रहे हैं। बट कोलंबिया यूनिवर्सिटी अभी ऐसा नहीं करना चाहते कि चलिए हम लोग कर दिए, क्योंकि उसके वजह से जितना प्रेशर होगा, जो बैकलैश होगा, जो डोनर से मतलब बहुत सारे डोनर है जो खफा हो जाएंगे। ऑलरेडी जो है, जो ये सिचुएशन की वजह से कुछ बड़े बड़े डोनर ने स्टेटमेंट दिए हैं। एक डोनर है रॉबर्ट क्राफ्ट, जिन्होंने क्राफ्ट सेंटर फॉर जूइश लाइफ के लिए बहुत बड़ा डोनेशन दिया था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो उन्होंने कहा है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए डोनेशन अभी और नहीं देंगे, ये सब डेवलपमेंट देखते हुए। तो ऐसे डोनर लूज करना भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं चाहते कि ऐसे डोनर चले जाए। तो बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर है, डोनर प्रेशर है, तो बहुत सारे अलग अलग जगहों से प्रेशर के अंडर है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रेसिडेंट मनूज शफीक को अपनी जॉब अगर रखनी है तो फिर ये प्रोटेस्ट उनको, मतलब उन पे प्रेशर है कि ये प्रोटेस्ट खत्म करवाए। पर दूसरे साइड पे प्रेशर ये भी है, बहुत सारे फैकल्टी कह रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स कह रहे हैं यूनिवर्सिटी के कि आप ऐसे अपने ही स्टूडेंट्स को पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए अरेस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात है। मतभेद है, प्रोफेसर्स के बीच भी मतभेद है। अच्छा, इस बीच हम ये जानना चाह रहे हैं मेघनाथ, वहां की आम पब्लिक जो है, अमेरिका की आम पब्लिक का क्या मानना है? देखिए, आम पब्लिक का बात तो कहना मुश्किल है, पर कुछ जो सर्वेज आए हैं, आप भी देख सकते हैं ऑनलाइन, कुछ जो सर्वेज आए हैं। एक है कि जो यंगर लोग हैं वो मतलब काफी क्रिटिकल रहे हैं इजराइल के एक्शंस पे। तो वो डिपेंड करता है, डेमोग्राफिक पे डिपेंड करता है। ब्लैक पॉपुलेशन में इजराइल के लिए ज्यादा मतलब क्रिटिकल आउटलुक है कंपेयर टू वाइट पॉपुलेशन यहाँ पे। तो वैसे अलग अलग मतलब डिफरेंसेस है। यंगर पॉपुलेशन ज्यादा क्रिटिकल है कंपेयर टू ओल्डर जनरेशंस, तो ऐसा है। बट देखिए, स्टूडेंट पॉपुलेशन का हमेशा मतलब, चाहे वो क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट हो या चाहे पहले जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का ईरा था, उस टाइम में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए थे। चाहे वो वियतनाम में जो यूएस का वॉर था, उस टाइम भी एंटी वॉर प्रोटेस्ट में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हुए थे। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज में एक हिस्ट्री रहा है प्रोटेस्ट का। पर बात ये बाद में मतलब बहुत साल बाद यूनिवर्सिटी मतलब गर्व लेता है कि देखिए हमारे मतलब पहले कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों पे। पर जब हो रहा होता है तब एडमिनिस्ट्रेशन का उतना गर्व नहीं होता है उस चीज पे। एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज पे क्रैकडाउन करने का कोशिश करता है।
बट वही है कि यूनिवर्सिटी के जो प्रोटेस्टर्स है वो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहा है कि आप इतिहास के गलत साइड पे है, हम इतिहास के सही साइड पे है। सही साइड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेघनाथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए।